वाले हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबसे पहला होता है सीरीज सर्किट। ऑल कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड। ठीक है, सीरीज में आपका क्या होता है कि जब भी हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं रेजिस्टेंस का, तो उसमें क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस हमारे होते हैं वो एंड टू एंड इस तरह से आपके कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इस कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। पैरेलल सर्किट, ऑल कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड अक्रॉस ईच अदर। पैरेलल सर्किट में क्या होते हैं कि जो हमारे रेजिस्टेंस से अक्रॉस ईच अदर होते हैं, मतलब पैरेलल सर्किट में जो कॉम्बिनेशन आपका होता है रेजिस्टेंस का, वो इस तरह से होता है। इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन, और ये आपका हो गया सीरीज कनेक्शन। होता क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में कि कहां पर सीरीज कनेक्शन लें और कहां पर पैरेलल कनेक्शन लें। तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला तो हम लोग जानते ही हैं। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, जैसे आपका ये R1 है और ये R2 है और आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। और पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि ये R1 है और ये R2 है और आपको निकालना होता है तो 1/R इक्वल टू 1/R1 और प्लस 1/R2 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाता है पैरेलल कनेक्शन का और ये आपका हो जाता है सीरीज कनेक्शन का। मगर आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। किस तरह से आप पहचान सकते हैं कि कहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना है और कहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन का। सबसे पहले तो आपको ये सर्किट डायग्राम जो मैंने बनाया है, इसमें आपको इस चीज का ध्यान देना है कि जो बैटरी है उसमें पॉजिटिव टर्मिनल किधर है और नेगेटिव टर्मिनल किधर है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि करंट जब भी फ्लो करता है तो आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। ठीक है, जिस रेजिस्टेंस में सेम करंट आपका जाएगा वो वहां पर सीरीज कनेक्शन होता है, और जहां पर करंट डिवाइड हो जाता है मतलब बढ़ जाता है वहां पर पैरेलल कनेक्शन होता है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि यहां से करंट आपका फ्लो करेगा और आपका इसमें 4 ओम रेजिस्टेंस में 3 ओम रेजिस्टेंस में सेम करंट आपका फ्लो कर रहा है। तो यहां पर आपका ये दोनों रेजिस्टेंस जो हो गए ये सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गया। ठीक है, मगर जैसे जैसे करंट हमारा आगे बढ़ता है तो यहां पर देखते हैं कि इस पॉइंट पे आने के बाद करंट आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। तो यहां पर आपका क्या होगा कि ये दोनों रेजिस्टेंस आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और ये दोनों रेजिस्टेंस आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो इस तरह से आपको ध्यान ये देना है कि करंट जो है फ्लो करना जब स्टार्ट करता है पॉजिटिव टर्मिनल से, तो कहां पर सेम करंट फ्लो कर रहा है और कहां पर करंट डिवाइड हो जा रहा है। जैसे कि अगर हम लोग नंबरिंग कर दें, ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, ये आपका R3 रेजिस्टेंस और ये आपका R4 रेजिस्टेंस। तो R1 और R2 रेजिस्टेंस जो आपका है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में जा रहा है क्योंकि सेम करंट फ्लो कर रहा है, और R3 और R4 रेजिस्टेंस आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में जा रहा है क्योंकि यहाँ पर करंट क्या हो रहा है कि डिवाइड हो रहा है। अगर इसके न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, अगर हम लोग को रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, पहले आपका तो सीरीज कॉम्बिनेशन ले लेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका 2 रेजिस्टेंस है R1 और R2। तो यहाँ पर आप सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट निकालेंगे RS। S हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का सिंबल है, तो R1 और प्लस R2 तो आपका हो जाएगा 4 ओम और प्लस 3 ओम, मतलब आपका ये 7 ओम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप देख रहे हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका 2 रेजिस्टेंस है R3 और R4। तो आप जब पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा RP, तो 1/R3 प्लस 1/R4, तो मतलब आपका हो जाएगा 1/18 और प्लस 1/6। जब आप एलसीएम लेंगे तो 18 आपका क्या हो जाएगा कि एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस 3, मतलब आपका हो जाएगा 4/18 और ये कैंसिल हो जाएगा 2 के टेबल से, तो 2/9 हो जाएगा। ये 1/RP निकला, मतलब RP अगर आपको निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे
तो 9/2 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 4.5 ओम। तो ये आपने निकाल लिया। अब आपका क्या हुआ कि ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये जो फिगर आपने देखा है, अब ये दोनों रेजिस्टेंस कंबाइन होंगे और ये दोनों रेजिस्टेंस कंबाइन होंगे। तो कंबाइन हो जाने के बाद जो आपका फिगर ऑब्टेन हो जाएगा, इसका जो फिगर ऑब्टेन हो जाएगा वो इस तरह से हो जाएगा। ये दोनों मिलकर एक रेजिस्टेंस बना लेंगे और ये दोनों भी मिलकर एक रेजिस्टेंस बना लेंगे इस तरह से, ठीक है। और आपका इस तरह से एक छोटा सा बन जाएगा। ये जो आपका हुआ आरएस क्या हो गया कि आपका 7 ओम हो गया। तो ये हो गया आरएस आपका 7 ओम और ये आपका हो गया आरपी आपका हो गया, आरपी जो आपका है ये हो गया 4.5 ओम, ठीक है। अब फिर से हम लोग देखेंगे कि ये दोनों कॉम्बिनेशन जब हम लोग किए तो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो फिर से हम लोग देख रहे हैं कि यहां से जो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करेगा तो सेम करंट आपका दोनों रेजिस्टेंस में जा रहा है, मतलब ये दोनों कॉम्बिनेशन मिल गए, मिलकर सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो आपका रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा RS प्लस RP, मतलब 7 और प्लस 4.5 11.5 ओम। तो इस तरह से आप इजी तरीके से बता सकते हैं कि आपका कहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन है और कहां पर आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन में भी देख लेते हैं कि कहां पर सीरीज है कहां पर पैरेलल है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से मैंने बोला है कि स्टार्ट करना है। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल से 2 ओम में जा रहा है, मगर जैसे ही इस पॉइंट पर आ रहा है तो करंट आपका क्या हो जा रहा है कि डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये करंट फिर यहां से चलना स्टार्ट कर रहा है, तो यहां से आपका सेम करंट फ्लो कर रहा है, मतलब ये दोनों आपका जो है रेजिस्टेंस, ये आपका दोनों रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फिर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आने के बाद ये करंट आ रहा है और ये करंट आ रहा है और ये दोनों करंट मिलकर फिर यहाँ पास कर रहा है, मतलब यहाँ पर भी करंट क्या हो रहा है कि ये हो जा रहा है, ठीक है। तो अब आपका ये दोनों तो सीरीज हो गया। बाकी आपका ये तीनों जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो करंट आपका चलना स्टार्ट कर रहा है तो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये पैरेलल कनेक्शन में आ गया, यहाँ पर आकर इससे मिल जा रहा है आपका यहाँ पर आकर, ठीक है। तो पहले तो ये दोनों आपका सीरीज कॉम्बिनेशन बनाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ ये दोनों फिर इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा कि आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो फिर आपका अलग से हो जाएगा। चलिए पहले हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। ये दोनों आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम लोग निकाले सेकेंड क्वेश्चन का, अगर हम लोग सॉल्यूशन देखें सीरीज कॉम्बिनेशन का, तो सीरीज कॉम्बिनेशन जब आपका हो रहा है सेकेंड वाले क्वेश्चन में, तो पहले आपका RS फाइंड करेंगे जो कि आपका 4 ओम और प्लस 4 ओम इक्वल टू आपका 8 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप फिगर को फिर से डेवलप कर लेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको इजी हो जाएगा। अब ये दोनों रेजिस्टेंस कंबाइंड हो गए, ठीक है। ये दोनों रेजिस्टेंस कंबाइंड हो गए और कंबाइंड होके एक सिंगल रेजिस्टेंस बना देंगे इस तरह से, ठीक है। बीच में तो आपका ये सब रेजिस्टेंस है ही, तो इधर वाले जो रेजिस्टेंस है वो आपके वैसे ही रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। और ये मान लीजिए कि आपने बैटरी से इस तरह से कनेक्ट कर दिया रफ वर्क करके, ये पॉजिटिव हो गया, ये आपका 2 ओम ही है, ये भी आपका 2 ओम है, ये भी आपका 2 ओम है, और ये दोनों रेजिस्टेंस कंबाइन होकर इसने बना दिया आपका 1 ओम। अब फिर से आप सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे कि आपका जो करंट है फ्लो करना स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पर आकर करंट आपका डिवाइड हो जा रहा है, एक इधर और एक इधर। तो अब ये दोनों जो कनेक्शन है ये हो गया आपका पैरेलल कनेक्शन, ये आपका पैरेलल हो गया। तो अब आपको क्या करना है कि इन दोनों को पैरेलल से जोड़ना है, तो फिर से आपका पैरेलल आ जाएगा, पैरेलल कनेक्शन आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में फिर आप निकालेंगे तो 1/RP इक्वल टू 1/8 और प्लस 1/2, एलसीएम आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 प्लस और यहाँ हो जाएगा 4, तो आपका हो जाएगा 5/8 ओम, ठीक है। तो आरपी आपका हो जाएगा 8/5। अभी इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो डेसिमल में कर सकते हैं, मगर अभी मत करिए, ठीक है। उसके बाद फिर से अब हम लोग क्या करेंगे कि एक बार और हम लोग इसको ड्रा करेंगे, तो ये दोनों मिलकर एक सिंगल रेजिस्टेंस बना देगा, ठीक है। तो फिर से आपका ये कॉम्बिनेशन जो है इस तरह से हो जाएगा
ऐसे हो जाएगा और अब आपका ये सर्किट जो है एक सिंगल सर्किट में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। ये आपका 2 ओम हो गया, ये आपका थर्ड वाला जो है ये 2 ओम हो गया। अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, जैसे हमने देखा 8/5 आया है, इसको अगर आप डेसिमल में करना चाहते हैं तो 1.6 ओम आपका हो जाएगा। 5 6 30, ठीक है। तो ये जो आपका यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका 1.6 ओम हो जाएगा। फिर से आप देखेंगे कि आपका जो करंट है वो सेम करंट फ्लो कर रहा है। तो अब आप सारा तीनों जो है ये सीरीज कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट हो गया। तो जो आपका रिजल्टेंट निकलेगा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आपका निकलेगा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जब आप फाइंड करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 ओम प्लस 1.6 ओम और प्लस 2 ओम, तो मतलब आपका हो जाएगा 5.6 ओम। बस आपको यही ध्यान देना है कि जो करंट है वो सेम करंट किस किस रेजिस्टेंस में जा रहा है और किस किस रेजिस्टेंस में करंट जो है डिवाइड होकर पहुंच रहा है। जहां पर करंट डिवाइड होकर पहुंचेगा वहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है, और जहां पर सेम करंट फ्लो करता है वहां पर आपका सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाता है।